दिल्ली नगर निगम सदन की दूसरी बैठक में जो कार्यसूची है, एजेंडा है, वो निगम सचिवालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। और सबसे पहले आइटम नंबर 1 पर यही लिखा हुआ है कि चुने हुए पार्षद और साथ ही साथ नॉमिनेटेड पार्षद की शपथ होगी। लेकिन अगर शपथ नॉमिनेटेड पार्षद की पहले नहीं होती है और इलेक्टेड की होती है, यानी जो चुने हुए होते हैं, तो क्या बीजेपी इसको लेकर हंगामा करेगी? ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेश वर्मा जी, जो कि उप महापौर रहे हैं, नेता सदन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो अगर ऐसा होता है कि जो एजेंडे के तहत कार्रवाई होती है, तो इसको आप कैसे लेंगे? देखिए, सदन को चलाने का काम हमेशा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। एजेंडा तय करके भेजने का काम म्युनिसिपल सेक्रेटरी का होता है कि क्या क्या कार्य सूची है। और उसके बाद जिस प्रकार से सभापति को लगता है कि मुझे हाउस को कैसे चलाना है, वो उसी प्रकार से ही चलाते हैं। और जिस प्रकार से सभापति जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, सत्या शर्मा जी जो बनाई गई हैं, वो जिस प्रकार से हाउस को चलाएंगे, हम उसी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। नहीं तो आम आदमी पार्टी का तो साफ तौर पर कहना यही था कि 6 जनवरी को तो यही दिक्कत थी कि 6 जनवरी में भी यही लिखा हुआ था कि पहले इलेक्टेड काउंसलर्स जो है चुने जाएंगे, माफ कीजिएगा, उनकी शपथ होगी। देखिए, ऐसा है कि पहले और बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था इलेक्टेड काउंसलर एंड नॉमिनेटेड काउंसलर्स का जो है शपथ होगी। अब ऐसे में ये डिस्क्रिशन सभापति की हो जाती है, क्योंकि उसके नंबर जो है नॉमिनेटेड मेंबर के वो 10 हैं और इलेक्टेड मेंबर्स के 250 हैं। तो ऐसे में अक्सर ये देखा जाता है कि जो छोटी संख्या में है उनको उन्होंने पहले करवा दिया है। तो अगर करवाया तो उसमें गलत क्या है? दोनों ने ही शपथ लेनी थी। और आज फिर अगर ऐसा फिर से होता है, क्योंकि अब तो वैसे भी अगर देखा जाए तो 4 मेंबर्स ने तो एक साथ शपथ उस दिन ले ही ली थी, केवल उनके साइन होने रह गए थे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का निर्णय सभापति जी लेंगी, हाउस को उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी से भी मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा हाउस को चलाने का जिम्मा सभापति का होता है, चाहे वो मेयर का हो। मेयर को अगर हम कहें कि पहले आप शॉर्ट नोटिस का लीजिए या हाफ एन आवर ले लीजिए, तो ये डिस्क्रिप्शन मेयर की होती है। उस वक्त पहले भी हमने 5 साल हाउस को चलाया है। तो ऐसे में जिस प्रकार से सभापति जो निर्णय लेंगी, उसी को सभी सदस्यों को मानना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को अननेसेसरी इसके लिए जिद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोचना है कि हम कहीं ना कहीं बाद में इस प्रकार का अड़ंगा डालेंगे वो लोग। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। सभापति ने निर्णय अगर लिया है कि नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि उनके 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर वो दोबारा भी कहेंगी तो हम उनके साथ रहेंगे। अगर वो जिस प्रकार से हाउस को चलाएंगे हम वैसे ही चलेगा। अगर चुने हुए काउंसलर्स की पहले शपथ होती है तो बीजेपी कोई विरोध करेगी? देखिए, फिर विरोध की बात तो तब आती है कि निर्णय लेने की शक्ति बीजेपी के पास हो। ये निर्णय लेने की शक्ति तो सभापति जी के पास है। ये उनकी डिस्क्रिशन रहेगी कि वो हाउस को किस प्रकार से चलाती हैं। ये उनका विवेक अनुसार उनका डिसीजन होता है, क्योंकि कोई भी हाउस जब चलता है वो सभापति के आधार पर ही चलता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपकी राज्यसभा हो, चाहे और भी। जी, 20 से 22 वोट दूर है बीजेपी बहुमत से, चाहे वो मेयर का बात करें या उप महापौर की बात करें। तो ऐसे में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कह दिया है अंतरात्मा की आवाज पर मेयर हमारा होगा। कैसे? देखिए, ऐसा है कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है, वो बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब वोट डालने जाता है, उसे बहुत सारी चीजों को अपने आंखों के सामने रखना है, उसे अनुभव को भी देखना है, उसे राष्ट्रीय नेतृत्व आज किस प्रकार का दिया जा रहा है उसको भी देखना है। एक तरफ तो केजरीवाल की अराजकता वाली सरकार है, एक तरफ एक अच्छा प्रशासन देने वाली मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली के अंदर अगर नगर निगम बन रहा है, तो आज उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच कर रखता है कि उन्हें निगम को सुदृढ़ बनाना है, अच्छा बनाना है, अगर वो अंतरात्मा की आवाज पर भी आवाज पर देता है वोट, तो ये उनका उनका स्वागत है। हम तो हमेशा कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति जो अच्छा प्रशासन चाहते हैं, क्योंकि हमने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो अनुभवी है, वो सुलझा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रशासनिक नॉलेज है, और उसके साथ साथ उसके 3 कार्यकाल ऐसे निगम के साथ जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में आज दिल्ली को अगर जरूरत है, ऐसे ही सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत है, जो व्यक्ति निगम को एक अच्छा प्रशासन दे सके।
ठीक है। लेकिन दावे चाहे कुछ भी हों, लेकिन अगर आप बात कीजिए तो एमसीडी चुनाव हुआ था जब, तो तकरीबन 134 सीटें जीत कर आई थी आम आदमी पार्टी, 105 सीटें जो है बीजेपी ने जीती है। फिलहाल 9 कांग्रेस के पार्षद हैं और साथ ही साथ 2 निर्दलीय पार्षद हैं। ऐसे में मेयर और उप महापौर के चुनाव के लिए बीजेपी बहुमत से दूर है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आखिरकार कि क्या कुछ जो है समीकरण फिट बैठता है। राजा कुमार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली।